दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉन्कर स्टडी मटेरियल में। दोस्तों, मैं आपके सबके सामने लेके आई हूँ जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जेपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। फ्रेंड्स, जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट वाली बातें हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है तो आप जेपीएससी के एग्जाम में तुक्का मार सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ चुके हैं और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। मनोज सिन्हा को गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की। कौन सी नोडल एजेंसी एनडीएचएम लागू करेगी? सो फ्रेंड्स, इसके भी 4 ऑप्शन है। मैं सारे ऑप्शंस अगर बार बार पढ़ते रहूँगी तो टाइम काफ़ी लगेगा। सो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने सामर्थ्य को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सो फ्रेंड्स, इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। सो आंसर भी क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा पर संसदीय पैनल द्वारा प्रस्तुत हालिया रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों में बिजली या खेल का मैदान नहीं है? सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40%। यानी कि 40% सरकारी स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑनलाइन शिक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? फ्रेंड्स, इसका भी 4 ऑप्शन है और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीएम ई विधान। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस है जिसमें 6 लेन प्रत्येक दिशा में 3 लेन हैं? 2021 तक पूरा होने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्वेश्चन आंसर नंबर डी, दैट इज पूर्वांचल एक्सप्रेस। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हाल ही में किस देश ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधौरा को अपने क्षेत्र के तहत सीमा विवाद के बीच एक नए नक्शे को मंजूरी दी है? सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ नेपाल। और ये न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रहा था और इस पर ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेपाल और इंडिया वाले मैटर को लेकर के मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे आसार हैं। सो इस पर भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए G7 कृत्रिम बुद्धि समूह एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हुआ है? सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएसए। यूएसए जो है वो G7 कृत्रिम बुद्धि में अभी जस्ट शामिल हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज श्रीलंका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने कुल वोटों का लगभग 60% प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महेंद्र राजपक्षे। और ये अभी भी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज यूनेस्को का वर्तमान महानिर्देशक है? सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑड्रे अजोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 6 जून 2020 को भारत ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर मोल्डो में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट में किस देश के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की? सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको जवाब मालूम चल जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन, यानी कि चाइना। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज अगस्त 2020 में कौन सा देश 3 मिलियन कोविड-19 संक्रमण दर्ज करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? सो फ्रेंड्स, इसमें हमारा प्यारा भारत है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
सो फ्रेंड्स क्वेश्चन इंग्लिश में भी हैं बट मैं आप लोगों को हिंदी में ही समझाती हूँ। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य में स्लेनर बॉडी के साथ एक हरे रंग का मेढक मालाबार ग्लाइडिंग मेढक के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ उभचर्य देखा गया था? सो फ्रेंड्स इसमें भी क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मालाबार, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो मालाबार है वो कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का जो कोस्टल एरिया है उसको मालाबार बोला जाता है। सो क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब मालूम चल जाएगा। सो नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए राज्य में घर घर निगरानी करने के लिए घर घर निगरानी योजना शुरू किया था? सो फ्रेंड्स ऐसा करने वाला इंडिया का जो सबसे पहला स्टेट था वो पंजाब था, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज सोनी सिंचाई योजना का तीसरा चरण मार्च 2021 तक पूरा होने का प्रस्ताव है। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? सो फ्रेंड्स ये जो सोनी इरिगेशन योजना है ये गुजरात से में स्टार्ट हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सो फ्रेंड्स चूंकि ये जेपीएससी का है तो झारखंड के बारे में भर भर के सवाल पूछेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अब तक झारखंड में 3 बार प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है। सो ये भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे आसार हैं। और जब पहली बार जब लगा था तो 19 जन को लगा था, और जब लास्ट टाइम लगा था तो वो 18 जन। सो आप दोनों डेट याद रखिएगा, मे बी ईयर के साथ साथ कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उन स्थानों में से है जहां सिल्क पार्क की स्थापना झारखंड द्वारा की गई है? सो फ्रेंड्स इसका 4 ऑप्शन है और जिसका कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गिरिडीह। सो नेक्स्ट इज झारखंड के दूसरे सीएम अर्जुन मुंडा किस स्थान से बिलोंग करते हैं? सो ये तो आपको पता ही होगा, और अभी अर्जुन मुंडा जो है वो ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज खरसावा। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज तिलैया जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है? सो फ्रेंड्स इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी सोनरेखा, एंड ऑप्शन सी इज दामोदर, एंड ऑप्शन डी इज बराकार रिवर। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बराकार रिवर। फ्रेंड एक बराक रिवर भी है, ये एक बराक रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सो इसमें आप मिस्टेक मत कीजिएगा, एक बराक रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गुमला जिलों में डैश में उप विभाजित है? सो फ्रेंड्स इसके भी 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। सो नेक्स्ट इज झारखंड निम्नलिखित में से किस वर्ष ट्रेन से जुड़ा था? सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1860। 1860 में ही झारखंड में क्या हुआ था, ट्रेन को दूसरे स्टेट से जोड़ा गया था, मतलब ट्रेन से दूसरे स्टेट को जोड़ा गया था। सो नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहा जाता है? सो फ्रेंड्स इसके 4 ऑप्शन हैं और अगर आप झारखंड में रहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोराम्बो। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 झारखंड में पहला पावर स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था? सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तिलैया, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 में बताया। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? सो फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आंसर पता चल जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। ये जो है वो टाटा का है। सो ये हमारी गवर्नमेंट का नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से घिरा हुआ है? सो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन में लिखा हुआ है दालमा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि ये कौन सा हिल होगा, दलमा हिल होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऋग्वेद में कई अंशों में अघन्या नाम का उल्लेख है? सो फ्रेंड्स ऋग्वेद में जो अघन्या है उससे रिलेटेड है ब्राह्मण्स, यानी कि ऋग्वेद में ब्राह्मण्स को अघन्या कहा जाता था। सो अवर क्वेश्चन नंबर 27 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, किसी को चाहिए होगा तो वो टेलीग्राम से जा करके ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शंस को काफ़ी बारीकी से देखना है। सो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। फ्रेंड्स 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे जो है आदिनाथ है। सो आदिनाथ का ये सांड जो है वो एकदम करेक्ट है। सो क्वेश्चन एंड बी इज
मलीनाथ। सो फ्रेंड्स ये मलीनाथ का होगा जल जार, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर सी दैट इज पार्श्वनाथ। सो 3 का जो होगा सर्प ही होगा, यहाँ पे सर्प से आप सर्प को याद कर सकते हैं। एंड डी में जो है वो है शंभनाथ। सो डी का 2 नंबर होगा डेट इज घोड़ा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज कलिंगा युद्ध के वृत्तांत हमें किसके द्वारा से पता चलता है। सो फ्रेंड्स इसमें आपसे इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिलालेख 13। फ्रेंड्स शिलालेख 13 में ही कलिंगा युद्ध के बारे में बताया गया है। सो नाउ 29 इज एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद किए गए हैं। सो फ्रेंड्स इसके भी 4 ऑप्शन हैं और फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए डेट इज सराय नाहर राय। सो नेक्स्ट इज विंध्य के किस शैल आश्रय से अधिकतम मानव कंकाल पाए गए हैं। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी डेट इज लिखैया। सो आप देख सकते हैं कि झारखंड से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन भारत आया था। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री से है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेट इज फ्रांसिस्को पल्सेट। सो नेक्स्ट इज जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हुसैन शाह। हुसैन शाह जो थे वो जौनपुर के अंतिम राजा थे और जौनपुर यूपी में है, ये आप लोग को पता होगा। सो क्वेश्चन नंबर 33 इज कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स इसके 4 ऑप्शन हैं, वारंगल, नागलपुरा एंड ऑप्शन सी इज उदयगिरी एंड ऑप्शन डी इज चंद्रगिरी। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज नागलपुरा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण किया था। सो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जहांगीर को चित्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा इनको शौक था या फिर ये रुचि रखते थे। सो क्वेश्चन नंबर 35 इज निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन से ही आपको जवाब पता चल जाएगा क्योंकि अकबर को संगीत काफ़ी ज़्यादा पसंद था। सो नेक्स्ट इज निम्नलिखित कथकों का पर विचार कीजिए और कथनों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स आजकल एसएससी भी इसी तरह के सवाल पूछने लगा है कि आपको एक ऊपर में 2 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि दोनों करेक्ट है या दोनों में से कोई एक करेक्ट है। सो इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो ए है आमतौर पर भारत में अंग्रेजों के दौरान व्यापार का एक अनुकूल संतुलन था और इसका रीज़न है धन की निकासी बिना किसी निर्यात के होती थी। सो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए और बी मतलब दोनों ए और बी जो है वो करेक्ट है और जो रीज़न जो है वो ए के तर्क पे ही दिया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट इज 37 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। सो फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये एकदम सही है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध, फ्रेंड्स ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, फ्रेंड्स ये भी करेक्ट है। लॉर्ड कर्नवालिस वाला, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा और यहाँ पे अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस का जगह हेस्टिंग रहता तो ये भी सही होता। सो आगे बढ़ते हैं। बंगाल में मिदानपुर जिले में निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता सरकार का गठन किया गया था। सो फ्रेंड्स इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी डेट इज 1942। सो नेक्स्ट इज सो अब क्वेश्चन नंबर 39 इज किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक विसंगति है लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ एक विसंगति है। फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जीवी मेकाले के द्वारा यह स्टेटमेंट बोला गया था और इस टाइप के स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। सो फ्रेंड्स इसके 4 ऑप्शन है। डेट इज फर्स्ट इज पवना विद्रोह 1873, ये करेक्ट है। दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये भी करेक्ट है। सन्यासी विद्रोह 1894, ये भी करेक्ट है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी डेट इज कोल विद्रोह 1870 में नहीं हुआ था। फ्रेंड्स ये 1831 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा।
सो नेक्स्ट इज सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताएं। सो फ्रेंड्स, इसमें देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो है मतलब क्वेश्चंस में जो है वो ये जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि मेकाब्रे है, यहाँ पे साइलेंट वैली में होगा। सो बस बाकी सारा ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चंस में ही करेक्ट है, सिर्फ सी की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन में स्विच किया गया है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ये तो आप सबको पता होगा, सियाचिन ग्लेशियर जो वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सो फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। असीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला अरुणाचल में ही है। फ्रेंड्स, ये सी वाला नाथुला जो है वो सिक्किम में है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, और जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में ही है। सो नाथुला जो है वो सिक्किम में है। सो आवर क्वेश्चन नंबर 44 इज 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 2011 की जनसंख्या से बहुत मतलब जनगणना से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज नागालैंड। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों के सही पश्चिम में पूर्व अनुक्रम की पहचान करें। सो इसके 4 ऑप्शन है, खासी, गारो, नागा, जयंतिया। फ्रेंड्स, अगर आप मतलब जेपीएससी का सही ढंग से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों जो है वो एकदम सीक्वेंस में आते हैं। सो जितने भी टीचर्स होते हैं वो अपने अपने स्टूडेंट को गारो, खासी, जयंतिया ये एकदम अच्छी तरह से रटा के रखते हैं। सो यहाँ पे आप इस चारों ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए कि गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पे है और इसके बाद नागा है। तो आपको पता होगा कि मेघालय का बॉर्डर जो है वो नागालैंड से शेयर होता है, तो मेघालय के जस्ट बगल में नागालैंड होगा। सो गारो, खासी, जयंतिया और नागा, ये इसका क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? ये हमारा राइवल दैट इज चाइना। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव कौन हैं? सो ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, सुखदेव सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 48 इज निम्नलिखित में सही रूप से मेल नहीं खाता है। सो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए है, दुनिया का सबसे ऊंचा तुगेला जलप्रपात। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो गलत है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ऊंचा पूछा है, अगर सबसे ऊंचा पूछेगा तो यहाँ पे अगर वाटरफॉल्स में पूछा है तो तुगेला नहीं होगा, एंजल वाटरफॉल होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उत्पादन बढ़ाने में उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है? सो फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 में अब जितने भी लोगों को राशन मिल रहा होगा तो आपको पता होगा कि चावल भी मिलता है, गेहूं भी मिलता है और अभी तो कुछ टाइम पे दाल भी मिल रहा था, बट ये जो तिलहन है यानी कि ऑयल ये नहीं दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 50 इज वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस चरण से गुजर रही है? तो ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया में अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अपनी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक डील कर लिया है और ये जेपीएससी का क्वेश्चन सैम्पल पेपर का पार्ट 1 है। तो मैं नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं उसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून और वीडियो को, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मैं इसी तरह से आपको आपका प्रिपरेशन जो है वो जेपीएससी का करवाती रहूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको जहाँ तहाँ भागना ना पड़े। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।